हेलो गाइस। आज मैं सिखाऊंगी कि इस बैग को जोड़ते कैसे हैं, इनर कैसे लगाते हैं और जिप कैसे ऐड करनी है। ये बनकर बहुत ही सुंदर दिखता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। आप भी ज़रूर कोशिश करना बनाने की। सबसे पहले तो हम स्क्वायर्स बनाएंगे। अगर आपको स्क्वायर बनाना सीखने होंगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बना लूँगी। ये थोड़ा-सा मैंने जोड़ दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर अभी सिखाऊँगी कि कैसे जोड़ना है। इसको इनर कैसे लगानी है वो बताऊँगी। उसके बाद में जब मैं जोड़ूँगी तो आपको पता चल जाएगा बीच में जो मैंने व्हाइट कलर से इसको जोड़ा है वो कैसे जोड़ा हुआ है। ऐसे करके हम इसके ऊपर कैन-कैन रखेंगे। जितना ये है इसकी लंबाई चौड़ाई उसी के नाप से हम कैन-कैन लेंगे। फिर उसके ऊपर इनर का कपड़ा जो भी कलर आपको लगाना है उसी कलर का लेना है। ये मैंने कैन-कैन लगाई है सबसे पहले। धागे की हेल्प से सुई धागा लेकर आपने ये लगा देनी है। अब इनर का कपड़ा इस तरह से आपने अटैच करना है। ये मैंने सुई की मदद से किया हुआ है। आप मशीन के ऊपर भी कर सकते हैं, सिलाई मशीन के ऊपर। अब हमें इसको शेप देनी है बैग की। अब हम इस तरह से इसको बैग की शेप से जोड़ेंगे। जो मैंने वाइट कलर से बीच में लाइनें बनाई हैं जोड़ते हुए, वैसी ही लाइन जो है मैं आपको अब सिखा दूँगी। वैसे ही आपने स्टार्टिंग से भी जोड़ना है सभी स्क्वायर्स को। वाइट कलर का धागा लेंगे। यहाँ सेंटर में हम इसको लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। और जो भी बीच में हमारी यान जो है इधर उधर से निकली हुई है वो बीच में हम इसको हाइड करते हुए जोड़ेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। अब हम यहाँ से एक चेन बनाएंगे। फिर जो दूसरा स्क्वायर होता है सामने वाला, वहाँ से भी हम चेन बनाएंगे। ऐसे करके स्लिप स्टिच करते जाएंगे। एक बार हम ये जो मैरून कलर का स्क्वायर है यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर ब्लू कलर के ऊपर चले जाएंगे, वहाँ पर स्टिच करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर से मैरून के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर ब्लू वाले कलर के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और यान को साथ साथ में हाइड करते हुए जाएंगे। ऐसे ही हमने पूरी लाइन जो है वो बनानी है। सभी स्क्वायर को जोड़ने के लिए यही डिज़ाइन लगाया गया है।
स्क्वायर के टोटल जो है एक साइड के लूप जो है वो 12 हैं। तो 12 बार ही हमारा ये वाली लाइन जो है वो स्लिप स्टिच हमारे आने चाहिए। इसी तरह से हम एक लूप उस तरफ से लेंगे, एक लूप इस तरफ से लेंगे। ऐसे-ऐसे करते हुए हम ये वाली पूरी लाइन बनाएँगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। क्योंकि एक बैग अगर पूरा सिखाना हो तो वीडियो जो है वो बहुत ही लंबी हो जाती है। अलग-अलग पार्ट में सिखानी पड़ती है। ये मैंने सिर्फ़ जोड़ने की ही बनाई हुई है। ऐसे करके हमारा बैग जो है वो ये बैग की शेप जो है वो बन चुकी है। अब हम इसको यहाँ से वाइट कलर का धागा लगाएँगे और सिंगल स्टिच करेंगे, सिंगल क्रोशिया से वर्क करेंगे पूरे राउंड में, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ डिज़ाइन बनाना है। आप यहाँ पर नॉट लगा के 2 चेन बनाकर आगे वर्क कर सकते हैं। डबल क्रोशिया का भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल क्रोशिया का जो है वो अच्छे से सफाई आती है। यहाँ पर हर स्क्वायर में 12 डबल क्रोशिया हैं एक साइड में, तो हमारे 12 ही सिंगल क्रोशिया भी बनेंगे। ऐसे करके हम सभी स्क्वायर के ऊपर जो है वो सिंगल क्रोशिया से वर्क करेंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। 12 सिंगल क्रोशिया हर स्क्वायर के ऊपर आएगा। जो बीच में लाइन है वाइट कलर की, वहाँ पर आप सिंगल क्रोशिया को बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको लगे कि कहीं टाइट हो रहा है तो ज़्यादा करने के लिए आप सिंगल क्रोशिया जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि अपने हाथ का अपना अलग हिसाब होता है। कोई टाइट हाथ रखता है बुनाई करने में, किसी का थोड़ा ढीला-ढीला बनता है, तो उसको जो है वो सिंगल क्रोशिया कम बनाने हैं। इस तरह का डिज़ाइन बनेगा। ये हमारा फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड राउंड लगाएँगे। 2 चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया से वर्क करेंगे फिर से। जितने सिंगल क्रोशिया हमने फर्स्ट राउंड में बनाए,
उतने ही हम सेकंड राउंड में बनाएंगे। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट होने को है। यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। अब 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करके थर्ड से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही लूप में। आप 8 भी बना सकते हैं, 9 भी बना सकते हैं, वूल के हिसाब से देख लेना है आपको। और अब 3 स्किप करके फोर्थ के ऊपर स्लिप स्टिच करना है और इस तरह का डिज़ाइन बनेगा। अब 1 चेन बनाएंगे, 2 स्किप करेंगे और थर्ड के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 7 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पर स्किप करेंगे, 2 स्किप कर दिए, थर्ड के ऊपर स्लिप स्टिच, 3 स्किप किए हैं सारे। आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, आपकी डबल क्रोशिया के हिसाब से आपको वो स्किप करना है। क्योंकि अगर आप डबल क्रोशिया जो है वो खुला-खुला सा बनाते हैं ऐसे, या तो आप ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा स्किप करने पड़ेंगे। अगर आप टाइट बनाते हो तो फिर आपको 2 स्किप करने पर भी चलेगा। आपने देखना है कि आपका ये जो फ्लावर सा बनता है, ये कहाँ पर एडजस्ट होगा। उस हिसाब से आपने अपनी चेन जो है वो आगे बढ़ा देनी है, स्किप करने हैं। ऐसे ही फिर आपको ये पूरा राउंड जो है वो लगाना है। इस तरह का डिज़ाइन बनेगा। अब 2 स्किप करके आगे गई मैं, 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 स्किप कर दिए और फोर्थ के ऊपर स्लिप स्टिच, फिर से 1 चेन, ऐसे ही हम ये राउंड कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये हमारा राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरह का डिज़ाइन बना है। अब हमें ज़िप ऐड करनी है। तो हमारे एक तरफ जो है वो 4 स्क्वायर है। 4 स्क्वायर में हर एक स्क्वायर में 12 डबल क्रोशिया है। तो हमें उसी हिसाब से लंबी चेन बनानी है। 12 एक में है तो 4 में हो गए 48। तो हमें कोई 50 से ऊपर की चेन बनानी है।
अब ये चेन जो है इसके इक्वल हो चुकी है। अब हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया से वर्क करेंगे। मैंने 50 की चेन बनाई थी। ऐसे करके पूरी चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया से वर्क करेंगे। ना ही ज़्यादा टाइट होनी चाहिए चेन, ना ही ज़्यादा खुली। और ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। थोड़ा लूज लूज ही रखेंगे। अब यहाँ पर सेकंड राउंड लगाना है हमें 1 चेन बनाकर। फिर से सिंगल क्रोशिया से वर्क करेंगे। जितने सिंगल क्रोशिया आपके फर्स्ट राउंड में बने हैं उतने ही सेकंड राउंड में भी बनेंगे। 50 सिंगल क्रोशिया। ऐसे करके मैंने 5 राउंड लगाए हुए हैं। 5 रो बनाई है मैंने। 2 स्ट्रिप्स चाहिए हमें ऐसे करके। और अब हमें यहाँ पर जिप ऐड करनी है। जिप भी हमें उतनी ही लेनी है जितने हमारे 4 स्क्वायर की लंबाई है। दोनों तरफ एक एक स्ट्रिप रखेंगे और इसको ऐसे हम सिलेंगे। मैंने सिलाई मशीन के ऊपर सिला हुआ है। और लास्ट से जो है वो हाथ से स्टिच किया हुआ है। उनके साथ ये कुछ इस तरह से बनी है। अब इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे। सबसे पहले इसके हम कोने जोड़ेंगे। चारों तरफ इसको सिलाई करेंगे। आप मशीन के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है रील लेकर सुई धागे की हेल्प से किया हुआ है। क्योंकि साथ साथ में जो अंदर जो कपड़ा है ना उसको भी इसके साथ में सिल देना है ताकि अच्छे से सफाई आ सके। अब हम एक कोने से पहले सिलना स्टार्ट करेंगे। देखो इस तरह से जिप जो है वो ऐड होगी। और सबसे पहले हमें ये वाला कोना जो है यहाँ से तरपाई करनी है, जैसे आप शर्ट में करते हैं ना उस तरह से। आपको अच्छे से देख लेना है कि इसकी लंबाई जो है वो पूरी है भी या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपको कोने सिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ से ऐसे ही रहने देना है। अब जो मैंने ज़िप बनाई है इसकी लंबाई जो है वो पूरी बराबर है, इसलिए मैंने जो है वो कोने सिल दिए हुए हैं। यहाँ से हम धागा लगाएंगे, लेकिन इस तरह से लगाएंगे कि उसकी गांठ जो है वो कपड़े के अंदर की तरफ आए, बाहर दिखे ना। इनर वाला कपड़ा भी साथ साथ में लेते रहेंगे। आपको कोशिश करनी है कि कॉटन का कपड़ा जो है वो इनर में लगाएं।
अच्छे से मेहनत लगाकर काम करना है, फिर जो है ना वो अच्छे से सफाई आएगी। जितना लगन से आप काम करोगे, वैसे ही आपका पर्स भी बनेगा। बनाते-बनाते घबराना नहीं है कि मुझसे नहीं बनेगा, बन जाता है। आप कोशिश तो करो। ऐसे इसको 3-4 बार अच्छे से स्टिच करना है। ऐसे ही दूसरे कोने पर भी हम अटैच करेंगे। ज़िप को भी अच्छे से अटैच करना है आगे से, क्योंकि ये जो है ना फिर खींचते हुए कई बार जो है वो बाहर निकल जाती है। तो कस्टमर को जो है वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ज़िप निकल जाएगी तो उसका बैग किस काम का फिर। इसलिए खुद ही काम जो है वो अच्छे से कर लेना। अब हमें ऐसे ही लंबाई में भी सिलाई लगानी है। ज़िप ओपन करके आप इसको ऐसे करके दोनों तरफ जो है वो सिलाई लगाओगे। इस तरह का बना हुआ है ये बैग अब कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर मैंने बटरफ्लाई लगाई है, जहाँ पर हैंडल लगाए हुए हैं ना वहाँ पर बटरफ्लाई लगा दी। आप कोई भी फ्लावर लगा सकते हो। अगर आपको सीखना है कि हैंडल कैसे बनाते हैं, तो आप कमेंट करके बताएँ, मैं आपको ये सिखा दूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल बनकर रेडी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।